बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नांगली निवासी भगवान की जय। श्री गढ़वा घाट निवासी भगवान की जय। श्री कोपवा गुरुधाम निवासी भगवान की जय। संजनों, आज हम आपको भक्ति के अंदर औरत बाधक है या साधक, एक राजा के द्वारा कबीर साहब से प्रश्न किया गया के ऊपर बताने जा रहा हूँ। एक बार एक राजा कबीर साहब के पास गए और उन्होंने प्रश्न किया कि भक्ति के अंदर औरत बाधक है या साधक है, इसका मुझे उत्तर दीजिए महाराज। तो कबीर साहब चुप रहे, कुछ बोले ही नहीं और राजा को बैठने के लिए कहा। राजा बैठ गए। बैठे बैठे बहुत देर हो गई, वो अपने काम में लगे रहे और औरत थी लोई, उनको उन्होंने आवाज़ लगाया। कबीर साहब ने लोई को आवाज़ लगाया कि लोई बत्ती जला करके मेरे पास रख दो। 12 बजे दिन में, वो भी अंधेरा नहीं था, पूरा उजाला था और उन्होंने आदेश दिया कि बत्ती जला करके हमारे पास रख दो। लोई ने कुछ नहीं पूछा, बत्ती जला करके ला करके उनके पास रख दिया दिन के समय में ही। उसके बाद बोले कबीर साहब कि लोई, ये मिट्टी को उठा लो और ले जाकर जांत में पीस करके आटे जैसा और लाओ। अब मिट्टी को उठा ले गई और ले जा करके उसने जांत में मेहनत करके पीसा और आटे जैसा बना करके ला करके सामने रख दिया। फिर राजा ये सब देख करके बहुत ही आश्चर्य कर रहे थे कि बिना मतलब का ये आदेश दे रहे हैं, काम करा रहे हैं, फिर भी बोले नहीं। अभी आगे कबीर साहब ने लोई को बोला, लोई वो घड़ा में घी पड़ा हुआ है, उस घी को उठा लाओ घड़ा को और ले जा करके बाहर नाले में गिरा दो। और लोई ने जा करके उस घी के घड़ा को लाया और ले जा करके बिना पूछे ही उनके आदेश का पालन अक्षरशः किया, जाकर नाले में घी के घड़े को उड़ेल दिया और घड़ा ला करके खाली रख दिया। तब राजा जो है अब कबीर साहब से पूछ रहे हैं कि सरकार, हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दिया आपने। तो कबीर साहब ने कहा, मैं आपके प्रश्न का जब से आप यहाँ आए हैं तब से जवाब दे रहा हूँ। जब आपके समझ में आए तब तो आप ही का प्रश्न का जवाब दिया जा रहा है। औरत अगर आज्ञा में चल रही है तो कभी भी भक्ति के अंदर बाधक नहीं है, वो साधक का काम कर रही है। जब तक हम अपना दिनचर्या में खाना बनाना है, जरूरी है समय पर खाना, तो समय पर खाना पका कर देती है। हाँ, और हम भगवान का भजन करते हैं तो कैसे बाधक हुई? वो तो साधक हुई। हमको कपड़ा भी धोना है, तो जब हम कपड़ा धोएंगे तो समय लगेगा, तो भक्ति के अंदर व्यवधान उत्पन्न होगा। तो हमारा कपड़ा धो देती है, हमारी सारी व्यवस्था देखती है, सेवा में लगी है और निष्काम सेवा कर रही है। और दूसरी बात है
कि वो आज्ञा का अक्षरशः पालन कर रही है। अगर ऐसी औरत हो, हाँ,